हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? आइए स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 1 और ये मॉड्यूल आपको आज से मैम पढ़ाएँगी और सेम मॉड्यूल मैं आपको रिवाइज़ कराऊँगा। ऑलमोस्ट लगभग सेम रहेंगे, पढ़ाने का तरीका हो सकता है, वर्डिंग चेंज हो सकती है। ये मेरा पर्पस सिर्फ़ एक ही है कि जो चीज़ें आप पढ़ें, उसे रिवाइज़ करें, ताकि वो आपके माइंड में जाए, कंठस्थ हो जाए। अदरवाइज़ पढ़ाने का मतलब कुछ होता नहीं है यार। अगर चीज़ें आप ले रहे हो, रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और कोई मतलब नहीं है। लर्निंग भी तो होनी चाहिए। आपके माइंड में कुछ चीज़ें तो आनी चाहिए कि अगर कोई कुछ पूछे तो आप समझा पाओ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं चीज़ों को सिम्प्लीफ़ाई कर पाऊँ, जितना आसान कर पाऊँ उतना आसान करूँ और आपको समझा दूँ। ठीक है? तो आगे की सारी चीज़ें अब मैम बताएँगी। ठीक है? अलिया मैम आपको आगे से पढ़ाएँगी। तो चलिए मैम स्टार्ट करने जा रही हैं। ठीक है? ओके। इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं ना। लेकिन इनमें आखिर फर्क क्या है? कई बार तो ये काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इन दमदार टेक्नोलॉजीज को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, यही वो सबसे बड़ा सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जब ये बातचीत पूरी हो तो इन तीनों के बीच के रिश्ते की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिमाग में बन जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े आइडिया से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में एआई भी कहते हैं। देखिए, इसका जो सबसे बुनियादी मकसद है ना, वो है मशीनों को इंसानों की तरह बुद्धिमान बनाना। एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, बीमारियों का पता लगाना, या फिर घर की कीमतों का अंदाजा लगाना, या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को पकड़ना, इन सब कामों के लिए क्या चाहिए? इंसानी समझ, है ना? बस एआई का लक्ष्य यही है कि ऐसी ही समझ मशीनों के अंदर डाल दी जाए। तो इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए एआई एक बहुत बड़ा छाता है और उसके नीचे वो सारी कोशिशें आ जाती हैं जो बुद्धिमान मशीनें बनाने के लिए की जा रही हैं। तो ये एक मंजिल है, कोई एक अकेली टेक्नोलॉजी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम किसी मशीन को बुद्धिमान बनाएंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? अगर एआई ये बताता है कि क्या करना है, तो अगला सवाल है कैसे करना है। और बस यही सवाल हमें हमारे अगले टॉपिक यानी मशीन लर्निंग पर ले आता है। तो एआई के लक्ष्य तक पहुंचने का जो सबसे शक्तिशाली तरीका है वो है मशीन लर्निंग। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये सब कुछ मशीनों को डेटा से सीखने की कला सिखाने के बारे में है। इसको ऐसे समझिए, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम कंप्यूटर को साफ साफ निर्देश देते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो वैसा करना। लेकिन मशीन लर्निंग में हम उसे नियम नहीं बताते, हम बस उसे ढेर सारा डेटा दिखाते हैं और कहते हैं जाओ खुद पैटर्न खोजो और सीखो। ये जो सीखने का तरीका है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा सीखता है। सोचिए, एक बच्चा सेब की कई सारी तस्वीरें देखता है, वो उसके गोल आकार, उसके लाल रंग जैसे पैटर्न को नोटिस करता है और धीरे धीरे सेब को पहचानना सीख जाता है। फिर उसे किसी भी नए फलों के ग्रुप में ले जाइए, वो सेब को पहचान लेगा। मशीनें बिल्कुल इसी तरह डेटा से सीखती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। हम इंसान तो कुछ ही उदाहरणों से सीख जाते हैं ना, पर एक मशीन, उसको बिल्ली पहचानने जैसी सीधी सादी चीज सीखने के लिए भी लाखों करोड़ों तस्वीरों की जरूरत पड़ सकती है। और डेटा की यही जबरदस्त भूख मशीन लर्निंग की पहचान है। इन लर्निंग को काम करने के लिए कुल मिलाकर तीन चीजें चाहिए। पहली, सिखाने के लिए ढेर सारा डेटा, मतलब बहुत सारा। दूसरी, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, जैसे कि जीपीयूज। और तीसरी चीज है एक ठोस एल्गोरिथम, मतलब नियमों का एक सेट जो सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को गाइड कर सके। तो अगर संक्षेप में कहें, मशीन लर्निंग एआई तक पहुंचने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। ये मशीनों को अनुभव से सीखने की काबिलियत देता है, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन एक ऐसे पैमाने पर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगर मशीन लर्निंग एआई तक पहुंचने का एक तरीका है, तो समझिए कि डीप लर्निंग उस तरीके को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने का एक जरिया है। ये सीखने का अगला लेवल है। और पता है ये आइडिया कहां से आया? ये सीधे हमारे दिमाग की बनावट से लिया गया है। देखिए, हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क होता है
जो परतों में जानकारी को प्रोसेस करता है। डीप लर्निंग बस इसी कमाल की बनावट की नकल करने की एक कोशिश है। इसमें होता क्या है कि डेटा न्यूरल नेटवर्क नाम की कई कंप्यूटेशनल परतों से होकर गुजरता है। हर परत जानकारी को एनालाइज करती है, उसे और बेहतर बनाती है और फिर अगली परत को पास कर देती है। और ऐसे ही परत दर परत मशीन बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ मुश्किल से मुश्किल पैटर्न सीख जाती है, जैसे किसी तस्वीर में चेहरे को पहचानना। तो डीप लर्निंग को हम मशीन लर्निंग का एक सुपर पावर्ड वर्जन मान सकते हैं। ये अपने आप टेक्स्ट लिखने या तस्वीरें बनाने जैसे मुश्किल कामों के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा है। और ये सब मुमकिन हो पाता है सिर्फ उन्हीं कई परतों वाले न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि एक पूरी और साफ तस्वीर बन सके। हमने एआई की बात की, मशीन लर्निंग की बात की और डीप लर्निंग की भी। अब देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक के अंदर एक रखे हुए बक्सों की तरह सोचना। सबसे बड़ा वाला बक्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमान मशीनें बनाने का पूरा लक्ष्य। उसके अंदर है मशीन लर्निंग, जो उस लक्ष्य को पाने का एक तरीका है, डेटा से सीखकर। और सबसे अंदर है डीप लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का ही एक खास प्रकार है, जो दिमाग जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि मशीनें सीखती कैसे हैं। लेकिन अब एक नया और इससे भी ज्यादा रोमांचक सवाल सामने आता है। अगर वो सीख सकती हैं, तो क्या वो कुछ नया बना भी सकती हैं? और यहीं से जनरेटिव एआई जैसे विषयों की शुरुआत होती है। लेकिन खैर, वो एक अलग दिन की कहानी है, पर सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना। ठीक है दोस्तों, तो मैम ने क्लास एंड कर दिया है। अगर आपको मैम का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अगर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम कॉन्टिन्यूसली जल्दी से जल्दी नए वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद। और रिवीजन में मैं खुद भी वीडियो बनाऊंगा, मैम के बाद मैं रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके माइंड में इंफॉर्मेशन रिटेन हो, आप चीज़ें कर पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ रियल लाइफ में। बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है कि आप चीज़ों को एक लेवल तक समझ पाओ कि आपके आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रिलेटेड टू कि एआई आ गया है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो आपका डर ख़त्म कर दूँ। आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो, खड़े रहो, बने रहो। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।